नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाते रहते हैं। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनका निराकरण आखिर कैसे हो, और ई अटेंडेंस का क्या हाल है, हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से क्या और भी कड़ाई होने वाली है। तो इन सब बातों को लेकर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, और चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों को इस लिंक को शेयर कर दें। तो साथियों, आपको पता है कि आज 13 जुलाई है, दिन सोमवार है, और आप सबके कमेंट पर और आप सबकी समस्याओं को लेकर हम सब ने एक निर्णय दिया है कि 14 जुलाई दिन मंगलवार को डीपीआई का घेराव करेंगे। अर्थात डीपीआई मतलब लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल कहाँ पड़ता है? गौतम नगर में पड़ेगा, और चेतक ब्रिज के आईएसबीटी रास्ता में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आप सब भोपाल की धरा पहुंचे। जिनकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जिनका पद रिजर्व हो गया है, जिनका पद लॉक है, जिनके अनुभव के अंक नहीं जुड़े हैं, जिनकी तमाम समस्याएं हैं, जिन अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, तो अपनी समस्त समस्याओं को लेकर आप लोग भोपाल आ सकते हैं। आपका निराकरण हाल में तत्काल करा दिया जाएगा। तो आप सब भोपाल जरूर आइए। अब भोपाल आने से पहले आपको विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप अपना आवेदन तैयार कर लें। आपकी जो समस्याएं हैं, आवेदन में आपको प्रति आयुक्त महोदय को लिखना है, और साथ में आपकी जो समस्याएं हैं उसमें उस विषय को लेकर कारण लिखना है, और संलग्न प्रति में आपको अपना अनुभव, आपको अपना स्कोर कार्ड और प्रोफाइल को उसमें संलग्न कर दें। और इस तरह अपनी एक फाइल लेकर उपस्थित हों ताकि आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो सके। और साथ में आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो हमारे नए आवेदक हैं, जो अभी तक इंतजार करते आ रहे हैं, उसका इंतजार भी लगभग कल के बाद से खत्म हो जाएगा। 15 तारीख को आप लोगों की पोर्टल पर रिक्तियों का अपडेशन हो जाएगा। जहां पे भी जितनी भी रिक्तियां हैं, चाहे वो शैक्षणिक पद हो या गैर शैक्षणिक पद हो, उन सब का अपडेशन कर दिया जाएगा। इसके बाद आप दोनों प्रकार की पदों पर, चाहे गैर शैक्षणिक हो या शैक्षणिक पद हो, उन पर आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग आप ब्लॉक वार, ठीक है, और जिलेवार भी कर सकते हैं। अगर आप अन्य जिले में भी चूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अपने ही जिले के कई ब्लॉकों में आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा। 16, 17 और 18 जुलाई को आप चॉइस फिलिंग लगातार करते ही रहेंगे। जिसकी चॉइस फिलिंग पूर्ण हो जाती है तो आपको प्रोफाइल को लॉक करना होगा। इसके बाद ही आपको 21 तारीख को, एक दिन बाद, साला आवंटित कर दी जाएगी, और 22-23 को आप रिक्वेस्ट भेज पाएंगे और आप ज्वाइन भी कर पाएंगे। ध्यान आपको ये रखना होगा कि आप 16 तारीख से आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट है, तो आपको 16 को नहीं करना है, 17 तारीख तक करें, क्योंकि सभी पद अपडेट 17 तारीख की शाम तक लगभग सभी स्कूलों के अपडेट हो जाएंगे। तो आपसे कोई ऐसा स्कूल ना रह जाए कि आप वहाँ चॉइस फिलिंग ना कर पाएं। तो आप 17 या 18 तारीख को चॉइस फिलिंग करें और उसको फिर लॉक कर दें। ठीक है ना? लॉक करने के बाद आपकी साला आवंटित आपको हो जाएगी, यदि आपका स्कोर कार्ड अच्छा है, आप मेरिट क्रम में आते हैं तो। ठीक है ना? तो बाकी सब ध्यान दें। तो चॉइस फिलिंग के लिए भी आप द्वितीय चरण की भर्ती के लिए तैयार हैं। अभी वर्तमान में लैब के पदों पर भर्तियां चल रही हैं, इंस्ट्रक्टर, और मतलब कि जो गैर शैक्षणिक पद हैं और जो पूर्व से कार्यरत थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट है कि सर ये किसकी भर्ती चल रही है, पता ही नहीं है। जो पीटीआई वाले शिक्षक थे जो पिछले साल ज्वाइन थे, तो केवल उनके लिए 10 तारीख से 13 तारीख तक का उनको समय था। आज उनकी अंतिम तारीख है, कल से उनकी तारीख खत्म हो जाएगी, तो वो उनके लिए था। बाकी अब जो नए शिक्षक हैं वो कल से प्रारंभ हो जाएंगे। कल से उनके, कल के दिन के बाद उनका पूरा प्रोसेस चालू हो जाएगी। और आपकी जो ये भर्तियां हैं 2 चरणों में की जा रही हैं। अभी आपकी ये 21 तारीख को समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद 25 तारीख से पुनः फिर से चालू हो जाएगी। 25 तारीख को रिक्तियों का अपडेशन होगा, जो भी पद बच जाएंगे, और फिर उसके बाद 2-3 दिन तक आप चॉइस फिलिंग करेंगे। फिर आपको 30 तारीख तक साला आवंटित हो जाएंगी द्वितीय चरण की भर्ती में। तो इस प्रकार से 2 चरणों में भर्ती की जा रही है। तो आप सब लोग भोपाल की धरा पर जरूर पधारें। कल मंगलवार है, आपकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।